हेलो बच्चों, मैं प्रिया गौड़, आपकी इंग्लिश टीचर। अब हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे उस चैप्टर की आगे का पार्ट। अभी हमने पढ़ा था द फर्स्ट इंडिकेशन। कितने बजे हमें इंडिकेशन मिला? 6 बजे हमें इंडिकेशन मिल गया था और वो इस प्रकार मिला था, ऑमनियस साइलेंस, कि हमें चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था, जैसे तूफान के आने से पहले की खामोशी। द विंड ड्रॉप्ड एंड स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क। जो हवा थी वो अचानक रुक गई और आसमान गहरा गया। देन केम ए ग्रोइंग रोअर, और उसके बाद क्या हुआ? एक तेज गरजने की आवाज़ आई। एंड एनॉर्मस क्लाउड टवर्ड ऑफ द शिप। हमारे शिप के पीछे की तरफ से एक क्लाउड, बहुत गहरा बादल के गरजने की आवाज़ आई। विद हॉरर, और वो हमें कैसा लगा? डर के साथ। आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट ए क्लाउड। मुझे पता चला, कौन बोल रहा है? ये नरेटर को पता चला कि वो एक क्लाउड नहीं है बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैव सीन। उससे बड़ी वेव मैंने कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। और वो कितनी थी? जितनी वेव्स अब तक आई थी उससे लगभग दुगनी बड़ी थी, और वर्टिकल मतलब सीधी खड़ी हुई थी, विद ए फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। कैसी थी? जो उसका बोट का जो टॉप पार्ट है, इतनी उसकी जो जो उसका वेव का जो टॉप पार्ट है वो इतना डरावना भयानक लग रहा था, क्योंकि एक तो वो दुगने साइज की थी और ऊपर से उसमें आवाज़ आ रही थी, तो वो और भी ज़्यादा डरावनी लग रही थी। द रोअर इंक्रीज टू ए थंडर। जो गरजने की आवाज़, जो उसकी आवाज़ आ रही थी, वो दहाड़ने की आवाज़ गरजने में बदल गई और तेज हो गई आवाज़। और स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ द वेव। जो स्टर्न बोट का जो पार्ट है पीछे का, वो उसके फेस की तरफ उसका फेस किसकी तरफ हो गया? वेव की तरफ हो गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और कुछ समय के लिए हमें क्या लगा कि वी माइट राइड ओवर इट, कि हम उसके ऊपर चढ़ गए। बट देन ए ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन होता है एक बहुत तेज आवाज़, कुछ फटने की। शुक द डेक। जो डेक है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है बोट के पार्ट्स। जो उसका डेक है बोट का, उसके ऊपर बहुत तेज आवाज़ आई। ए टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। और क्या हुआ? पानी का बहाव आ गया उसमें, ग्रीन और वाइट वाटर था। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील। मेरा सिर किससे टकराया? एक व्हील से जाके टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोट एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स। और मुझे कितना याद है? मुझे ये याद है कि मेरा सिर व्हील से टकराया और फिर क्या हुआ? मैं उस बोट से बाहर उछला और सिंक करने लगा, डूबने लगा वेव्स के नीचे, लहरों के नीचे। आई एक्सपेक्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। मैंने तो क्या स्वीकार कर लिया था कि अब तो मेरी मृत्यु निश्चित है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे कि मैं अपनी चेतना को खो रहा था, सुदबुद खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। तो मुझे कैसा लग रहा था? शांति लग रही थी, क्योंकि मुझे अब कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। लेकिन क्या हुआ? उसके विपरीत हुआ और मेरा सिर पानी के ऊपर आया। आई फ्यू मीटर अवे, कुछ दूरी पर, वेव वॉकर, जो उनकी बोट है, नियर कैप्साइजिन, कैसे खड़ी हुई थी? मुड़ी, वो झुक गई थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल। जो उसका मास्ट, जो बोट का जो जिसके ऊपर वो जिप बंधी हुई थी, जिप, वो जो मास्ट लकड़ी का जो पार्ट था वो कैसा हो गया था? हॉरिजॉन्टल हो गया था, वो समतल हो गया था। पानी जैसा होता है, पानी के फ्लोट में इस तरीके से हो गया था, ऐसे हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब ऐसे लंबा खड़ा होना, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे। पानी का बहाव ऐसे था, तो वो बोट भी कैसे हो गई? जो उसका मास्ट है ऐसे खड़ा हुआ, वो इतना मुड़ गया था, मतलब बोट भी पलटने वाली थी। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट। लेकिन एक वेव आई, एक फिर झोंका आया, लहर आई और उसने उसको सीधा खड़ा कर दिया। माई लाइफ लाइन जर्ड टॉट। वो फंस गई मेरी जैकेट। आई ग्रेबल्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम। जो मेन बूम पार्ट था, और मैं एक हवा के एक झोंके के साथ
उसको जो गार्ड रेल्स हैं, उसको जो गार्ड रेल साइड में रस्सियाँ बंधी रहती हैं, उनको पकड़ के एकदम से ऊपर की तरफ मेन बूम की तरफ आ गया बोट के, और सब्सिक्वेंटली वेव्स टोस्ट मी अराउंड द डेक लाइक ए रैग डॉल। और क्या हुआ, एक के बाद एक लगातार वेव्स आती रही और मुझे इस प्रकार हिलाती रही जैसे कि एक रैग डॉल हिलती रहती है, ट्विस्ट करवाती रही उसको, कभी इधर लुढ़कता कभी इधर लुढ़कता। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, जो मेरी सीधे हाथ की पसलियाँ थी, लेफ्ट साइड की जो पसलियाँ थी वो टूट गई। मेरा माउथ भर गया खून से, ब्रोकन टीथ, दांत टूट गए। और क्या हुआ, सम हाउ आई फाउंड द व्हील, किसी तरह से मैंने बोट का व्हील संभाला और लाइंड अप, उसे सीधा किया, एंड टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, और किसके लिए, दूसरी वेव के लिए तैयार हुए और वहीं पर उसको पकड़े खड़ा रहा। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, मुझे ऐसा लग रहा था हर जगह पानी है और शिप में अंदर भी पानी था। बट आई डेयर नॉट अबेंडन, लेकिन मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था व्हील को। टू इन्वेस्टिगेट, ये सब ढूंढने के लिए मैं उस व्हील को छोड़ना नहीं चाहता था। सडनली क्या हुआ, द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड, जो बोट का ऊपर का डेक जो पार्ट होता है, बोट का ऊपरी पार्ट, उसमें एक छोटा सा केबिन बने होते हैं, नीचे अंदर जाने के लिए रास्ता होता है, तो वो जो हैच है वो खुला और वहाँ सामने कौन दिखाई दिया उन्हें, मैरी, उनकी वाइफ दिखाई दी, जो कि चिल्लाई, शी स्क्रीम द डेक वॉज स्मैश्ड, जो डेक है वो टूट गया है और वी आर फुल ऑफ वाटर, हम सब पानी में भर गए हैं। टेक द व्हील, मैं एकदम से मैंने क्या कहा अपनी वाइफ को, व्हील पकड़ो, और शाउटेड फॉर द हैच, मैं और हैच की तरफ एकदम लपका भागा। लैरी एंड हर्ब वर पंपिंग लाइक मैडमैन, पागलों की तरह, जो उनके जो साथी थे दो, लैरी और हर्ब, वो पंप कर रहे थे, पंप मतलब पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो टूटी हुई लकड़ियाँ थी शिप की, बोट की, वो ऐसे लटक गई थी जगह जगह तिरछी बिरछी। द होल स्टार बोर्ड साइड बल्ज्ड इनवर्ड्स, जो स्टार बोर्ड, जो बोट का जो राइट पार्ट था वो सारा टूट गया था। क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स, जितने भी सामान थे वो डीप वाटर में चले गए थे। हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड, आधा डूबा और आधा क्रॉल करता हुआ, तैरता हुआ, मतलब रेंगता हुआ। इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन तक पहुंचा। आर यू ऑल राइट, मैंने उनसे पूछा तुम ठीक हो, उधर से जवाब आया येस। अपर बंक, जैसे बंक मतलब जैसे आपने देखा हो बस होती है ना डबल सीटर, उसी प्रकार से उसमें केबिन में अंदर बंक बने होते हैं ऊपर नीचे, तो जो ऊपर की तरफ बच्चे थे उन्होंने वहाँ से कहा हम ठीक हैं। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरे हेड में थोड़ी सी चोट है। सुजैन ने कहा पॉइंटिंग टू ए बिग बम्प, एक जो मोटा गुल्ला सा दिखाते हुए, स्वेल हो गया था। आई हैड नो टाइम टू वरी, लेकिन मेरे पास समय नहीं था ये चिंता करने का। और अबाउट बम्प्ड हेड, उस जो बम्प्ड हेड, क्योंकि अभी उनके पास प्रायोरिटी क्या थी, सबकी जान बचाना। नेक्स्ट पैसेज में देखिए, आफ्टर फाइंडिंग ए हैमर, उन्होंने क्या ढूंढा नीचे, हैमर मिला, स्क्रू मिला उन्हें और कैनवस मिला उन्हें, जैसे तिरपाल जिसको बोलते हैं। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, मैं वापस पहुंचा डेक पर। विद ए स्टार बोर्ड साइड बेस्ड ओपन, उधर की तरफ मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड। वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव विद ब्रोक ओवर अस, जो कि टूट गया था, वहाँ से हर एक लहर के साथ पानी आ रहा था। इफ़ आई कुड नॉट मेक सम रिपेयर, अगर मैंने कुछ रिपेयर वहाँ नहीं किया तो वे वुड श्योरली सिंक, तो हम ज़रूर ही डूब जाएंगे। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस, किसी तरह से मैंने कैनवस को स्ट्रेच किया, फैलाया। सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स, जो होल बन गए थे उनको भरा वाटर प्रूफ उस कैनवस से। और सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, और कुछ लगातार नीचे से पानी आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बीइंग रिफ्लेश्ड ओवर द साइड। मोर प्रॉब्लम्स अरोज, और प्रॉब्लम इकट्ठी हुई। व्हेन आवर हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द debris floating around the cabins and the electric pump short circuit, अब क्या हुआ, और प्रॉब्लम इकट्ठी तब हुई जबकि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक पंप्स थे जिनसे हम पानी बाहर फेंक रहे थे वो शॉर्ट सर्किट की वजह से ख़राब हो गए, और जो दूसरे हैंड पंप थे उनमें क्या शुरू हो गया, ब्लॉकिंग शुरू हो गई। डेब्रीज मीन्स होती हैं कि जैसे पानी के साथ जो भी कूड़ा करकट आ रहा था, पत्थर आ रहे थे, उनकी वजह से वो पंप ब्लॉक होने शुरू हो गए। द वाटर लेवल रोज, बढ़ता जा रहा था।
थ्रेटिंगली, बहुत डरावने तरीके से, बैक रेस्ड ओवरबोर्ड अलॉन्ग विद द फोरस्टेसेल, द जिप एंड डिंगीज एंड द मेन एंकर। अब क्या हुआ, लेकिन डेक आई फाउंड दैट आर 2 स्पेयर हैंड पम्प्स हैड बीन रेंज्ड। लेकिन जब उन्होंने वापस डेक पर आकर देखा तो उन्हें ये लगा कि हमारे जो 2 स्पेयर पंप और थे, 2 पंप शॉर्ट सर्किट हो गए जो इलेक्ट्रॉनिक थे, जो हैंड पंप थे वो ब्लॉक हो गए। उन्हें याद आया हमारे पास और 2 स्पेयर पंप पड़े हुए हैं, लेकिन वो क्या हुआ, जब वो 4 से जो साइड उसकी थी बोट की जब टूटी थी, उसके साथ सारा सामान पानी में डूब गया था, क्रॉकरी वगैरह, उसमें उनके साथ साथ वो हैंड पंप भी चले गए और जिप भी चली गई। डिंगीज होती हैं छोटी छोटी बोट, जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसमें हवा भर के और निकल जाते हैं, लेकिन वो भी सब क्या हो गई थी, वो डूब गई थी, रेस्ट हो गई थी। और मेन एंकर जो था उनका, जिसको लंगर बोलते हैं, वो भी बह गया था। देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप। फिर मुझे याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है अंडर द चार्ट रूम फ्लोर, जो कि चार्ट रूम फ्लोर में है। आई कनेक्टेड इट टू एन आउट पाइप से मैंने उसे जोड़ा एंड थैंकफुल फाइंड दैट इट वर्क। और मैंने बहुत धन्यवाद दिया कि चलो अच्छा है हमें एक पंप मिल गया और जो कि काम कर गया है। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस, लगातार हम काम करते रहे, पंपिंग करते रहे। बिटरली कोल्ड कंटिन्यू ऑफ पंपिंग लगातार होती रही। स्टीयरिंग व्हील संभाले रखा, वर्किंग द रेडियो पर सिग्नल्स भेजते रहे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आर मेडे कॉल्स, हमने जितनी भी कॉल की थी, मेडे कॉल्स होती हैं जो हम अपनी मैसेजेस भेजते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं अपने मैसेजेस का, तो उसका कोई भी रिप्लाई नहीं आया था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग। और ये कोई बहुत सरप्राइजिंग भी नहीं था, क्योंकि इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ये जो जिस कॉर्नर में हम थे वहाँ पर सिग्नल मिलना मुश्किल था। शूज हैड swollen alarmingly, लेकिन जो सुजैन का जो सिर था वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्वेल होता जा रहा था और सूज रहा था। शी हैड 2 enormous black eyes, उसकी आंखें और गहरी हो गई। एंड नाउ शी शोड अस ए डीप कट ऑन हर आर्म, उसने हमें और क्या दिखाया, एक गहरा चोट भी उसके हाथ पे लग गई थी। She replied when I asked why she had not made more of her injuries before this, मैंने उससे पूछा तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो उसने मुझे क्या रिप्लाई किया, I did not want to worry you when you were trying to save us all, मैं आपको और परेशान करना नहीं चाहती थी जबकि आप हम सबके जान बचाने के लिए इतना प्रयास कर रहे थे। ये उनके बच्चों का पॉजिटिव एटीट्यूड था, जैसे आपको चैप्टर के नाम से भी क्लियर है, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, हम मरने से नहीं डरते, इफ़ वी आर ऑल टुगेदर, अगर हम सब साथ हैं। तो यहाँ जो सुजैन है उसने भी यही उत्तर दिया कि मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती थी जबकि आप हमारे जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये सब उनके बच्चों का भी पॉजिटिव एटीट्यूड था। नहीं तो क्या होता है, बच्चे जरा सी खरोच लगती है और तुरंत शोर मचाना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है, पेरेंट्स के हाथ पैर फूल जाते हैं और वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाते। लेकिन यहाँ देखो आप, बच्चे कितने समझदार दिखाए हैं और पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया है कि इतनी ख़राब परिस्थिति में भी उन्होंने अपने आप को संभाला और जो नरेटर है उनको अपना काम करने दिया।